Now we are going to start exercise miscellaneous exercise chapter 5 continuity and differentiability class 12 NCERT। बेटा देखो अब मिसलिनियस एक्सरसाइज है तो जाहिर सी बात है हम लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं अभी तक, मैं फिर से रिमेम्बर करा रहा हूँ आपको। चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इतने टाइप्स के अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करना सीखा, ठीक है। और देखो जब इतने टाइप के डिफरेंशिएशन करना सीखा तो जाहिर सी बात है मिसलिनियस चैप्टर है, इन्हीं टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन दिया रहेगा। अब यहाँ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन फर्स्ट है बस यही केवल लिख दिया है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि फाइंड करना हमें क्या फाइंड करना, फाइंड dy बाई dx फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रखा आपको कि आप लॉगरिथमिक से कीजिए या किसी कीजिए, जैसे कि आप जानते हो कि आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो लॉगरिथमिक डाल सकते हैं, बट मैंने बताया था आपको बेटा कि जब एक्सपोनेंट में दोनों के दोनों वेरिएबल हो तो वहाँ लॉगरिथमिक डालो, बहुत अच्छा रहेगा। बट यहाँ देखो पावर में क्या कांस्टेंट है, यानी ये इस फॉर्म पे आ रहा है, x के पावर n के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ अपना इसके पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ फिर वही डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके, x, तो क्या आ जाएगा d/dx y। अब आपको दिख रहा होगा कि हम कहीं पहले सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है जो हमारा चीज है वो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5x के पावर 8 आ जाएगा, क्लियर है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, फिर सबका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx क्या होगा 3x² माइनस 9x प्लस 5, तो इसको बोलते हैं चेन रूल। अब यहाँ तो चेन रूल लगा, इसका मतलब यही हुआ कि चेन रूल लग गया, तो ठीक है। कितना आ गया बताइए बेटा 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल पावर 8, मतलब ये हुआ आपका केवल पावर का। फिर जो अंदर है फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो कितना होगा 3 2 6x माइनस 9 5 का 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड के देखो आप, क्वेश्चन सेकंड है आपका नंबर सेकंड, ये बोल रहा है y इक्वल्स टू साइन के पावर 3x प्लस कॉस के पावर 6x। हाँ यहाँ अब यहाँ क्या करना चाहते, सेम एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने पावर के किया था वैसे यहाँ भी पावर का हम कर लेंगे, फिर साइन का फंक्शन कर रहे डिफरेंशिएशन, वही हमने यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा डिफरेंस बहुत सारे x किया तो dy बाई dx, क्या यहाँ d sin क्यूब x होल डिवाइडेड बाई dx प्लस d/dx cos 6x। ये सब क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आपने ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। कैसे होगा, सिमिलरली dy बाई dx आपने यहाँ लिखा, फिर पहले पावर का करोगे, मतलब साइन अप्रॉक्स मान लो कि x है तो x के पावर 3 क्या होगा 3x², 3x, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर, ये तो हो गया पावर का। फिर साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पावर 6, है ना, इसको बोलते हैं चेन रूल। फिर यहाँ भी करोगे x के पावर 6 का तो 6x5 होगा, x की जगह cos आ गया cos 5x, फिर मतलब ये पहले पावर, फिर cos का करो क्या होगा माइनस sin x। अब इसको क्या कर दो अरेंज करके लिख दो, तो 3 sin स्क्वायर x cos x माइनस 6 sin x cos के पावर 5x, दिस इज योर आंसर। गॉट इट बेटा। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन देखकर बताओ आप कौन सी मेथड से हमें सॉल्व करना है। 5x के होल पावर y इक्वल्स टू 5x के होल पावर है 3 cos 2x। अब आपको याद आ रहा है एक्सरसाइज 5.5 में हमने पढ़ा था
डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन में मैंने बोला था कि जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो और दोनों एक्सपोनेंट में दोनों के दोनों वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ देखिए ये भी तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, बट 9 इज अ कांस्टेंट, इसलिए हमने सिंपल वाला फॉर्मूला डाला। गॉट इट। यहाँ देखो 5x, x आ गया, यहाँ 5 कांस्टेंट है ठीक है, लेकिन उसके साथ तो x है, यहाँ 3 cos 2x है। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप लॉग लोगे, तो पहले लॉग लेकर सिंप्लीफिकेशन करोगे। तो कुल मिला के यहाँ रिवीजन हो रहा आपका सभी टॉपिक्स को, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू log 5x टू होल पावर 3 cos 2x। अब मैं जैसे कि मैंने बताया था, याद करो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिर से, log m टू द पावर n, बेस ई होगा, ठीक है। तो क्या होता है n log m। यहाँ मैंने इसलिए लिखा, एक्सरसाइज 5.5 में मैंने नहीं लिखा था क्योंकि वहाँ ऑर्डर में पता लगा था, है ना। आई होप आपको याद आ गया होगा फॉर्मूला, फिर वो फॉर्मूला में डाल देंगे, क्या आ जाएगा, log y इक्वल्स टू 3 cos 2x इंटू log 5x। अब क्या होगा देखो तो बेटा, अब इससे ज्यादा लॉगरिथम को सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो गया, क्यों, ये u हो गया, ये v हो गया, u इज अ कांस्टेंट v, है ना। मतलब कि u क्या हो गया, एक बार 3 cos 2x ले लो और आपका v log x ले लीजिए, या 3 को बाहर आने दो, cos 2x ही हो गया और log 5x भी हो गया, प्रोडक्ट रूल डालेंगे तो यहाँ क्या होगा, d log y होल, ठीक है, 3 बाहर आ गया, d cos 2x log 5x dx। गॉट इट। तो फिर क्या कर देंगे यहाँ, इसके बाद मैं आपको, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा, है ना, ठीक है। 1/y, देखो log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू 3 बाहर आ गया, इसे प्रोडक्ट रूल डालोगे। प्रोडक्ट रूल क्या बोला था हमने कि फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, यानी कि log x को आपने छोड़ दिया, d सेकेंड वाले को डेरिवेटिव को लिखोगे अपन dx प्लस, फिर सेकेंड वालों को छोड़ोगे, फिर क्या होगा, d cos 2x डिवाइडेड बाई dx आ गया। क्लियर है बेटा, ठीक है, अच्छी बात है। अब कुछ नहीं करना है, बस dy/dx यहाँ आ गया, यहाँ कितना होगा, 3y आ गया, y को राइट साइड लेके जाएंगे, cos 2x इंटू log का डेरिवेटिव 1/5x और 5x का 5 हो गया, आया समझ में, 5x का हमने 5 लिख दिया, गॉट इट, क्लियर है। प्लस log 5x इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल 2x तो 2x डालेंगे और 2x का 2 आ गया, बस इसको अच्छे से लिख लीजिए, dy/dx इज इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू क्या आती है आपका, y की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा मुझे, ये देखो 5x टू होल पावर 3 cos 2x, यहाँ आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, cos 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 sin 2x log 5x, इट्स योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही है रिवीजन है, रिवीजन कीजिए आप अच्छे से, सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट x, ओके बेटा। अब देखो सिंपल है, यहाँ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव सबसे पहले करेंगे, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, हमने यहाँ लिखा अपन dx, देन वी गेट, वी नो √1 माइनस x स्क्वायर, तो सबसे पहले वही है, डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, dy/dx d साइन इनवर्स x रूट x डिवाइडेड बाय dx किया। यहाँ भी हम चेन रूल लगा रहे हैं, पहले साइन इनवर्स का करेंगे x रूट x के रेस्पेक्ट में, फिर x रूट x का करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा पास d
साइन का डेरिवेटिव एक्स की जगह क्या है, एक्स रूट एक्स है, एक्स की जगह हमने एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, फिर एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, वो हमने लिख दिया। अब एक्स रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, आप बताओगे? एक्स रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1/2, यानी एक्स बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स के पावर 3/2, यानी एक्स के पावर 3/2 का डेरिवेटिव करना है ना। ओवरऑल 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, इसको लिख दूं क्या, क्यों, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू 2 करोगे, कैंसिल आउट, एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ, इसको लिखोगे डी एक्स के पावर 3/2 अपन डी एक्स, तो कितना आ गया 1/√1 माइनस एक्स क्यूब इंटू यहाँ क्या होगा 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2 माइनस 1 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। यानी कि √x डिवाइडेड बाई, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है y इक्वल्स टू cos इनवर्स x/2 होल डिवाइडेड बाई √2x + 7। कोई बात नहीं, क्वेश्चन रूल डाल दीजिए यहाँ, है ना, डायरेक्ट। तो क्वेश्चन रूल डालोगे तो क्या होगा, पहले तो डिफरेंस लिख दिया, dy/dx, क्वेश्चन रूल डाल रहे हो √2x + 7 मतलब b स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, फिर v को छोड़ते हैं 2x + 7 को अपने छोड़ दिया, b cos इनवर्स x/2 अपन dx माइनस फिर cos इनवर्स x/2 को आपने छोड़ा, d √2x + 7 डिवाइडेड बाई dx। यस या नो, गॉट इट। अब क्या करना है, √2x + 7 इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, cos का -1/√1 माइनस x स्क्वायर, यानी x/2 की होल स्क्वायर हो जाएगा, और x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 हो जाएगा, इंटू 1 होगा। गॉट इट, x/2 का डेरिवेटिव की बात करें हम तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर, dx अपन dx, यानी कि 1/2 आ जाएगा, वही हमने यहाँ 1/2 लिख दिया है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। माइनस cos इनवर्स x/2, इसका रूट का डेरिवेटिव 1/2√2x + 7 और 2x + 7 का 2 होल डिवाइडेड बाई जो है उसको लिख दीजिए 2x + 7। क्या एलसीएम आ जाएगा क्या, पहले इसको एलसीएम ले लो फिर इसको मार्क कर लेना, यहाँ आ जाएगा, इसको सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, है ना, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, माइनस बाहर ले लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा √2x + 7 डिवाइडेड बाई 2 तो ऑलरेडी है ये वाला डिनोमिनेटर में, यहाँ आ जाएगा √4 माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो मतलब कि कैंसिल आउट हो ही जाएगा ये, है ना। माइनस cos इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई √2x + 7 होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2x, यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये इसे 2x + 7 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस के √4 माइनस x² cos इनवर्स x/2 होल डिवाइडेड बाई √4 माइनस x के होल स्क्वायर इंटू 2x + 7 इंटू √2x + 7 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब आएंगे अगला क्वेश्चन 6।